जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी गलतियाँ हों मुझे माफ़ करना। गुरु जी मेरी हेल्प करना सत्संग शेयर करने में। गुरु जी की बड़ी महिमा है। गुरु जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है और अभी भी कर ही रहे हैं। बड़े परेशानियों में घिरी हुई थी मैं, गुरु जी ही बचा रहे हैं। हर रोज़ ज़िंदगी देते हैं, सारी दुख तकलीफ़ सब दूर कर रहे हैं। संगत जी गुरु जी बहुत प्यारे हैं। मैं यहाँ शुरू से बताती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाना शुरू किया। गुरु जी ने मुझ पे कृपा करनी थी। गुरु जी ने अपने सत्संग में बुलाना शुरू किया, ब्लेस किया, दर्शन दिए, बहुत सारे दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझसे कहा है अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी है, सत्संग शेयर करने हैं। मैं शुरू से बताती हूँ संगत जी। गुरु जी ने अपने सत्संग में बुला के मुझे ब्लेस करना शुरू किया। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे शिव महापुराण की सेवा दी। गुरुजी के मैंने सत्संग सुने तो मैंने सुना गुरुजी के ने बोला शिव महापुराण ज़रूर पढ़ा करो। शिव महापुराण पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और भगवान से कनेक्शन बनता है। मेरा भी शिव महापुराण पढ़ने से ही गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है। संगत जी मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आप टाइम निकाल के शिव महापुराण ज़रूर पढ़ा करो। मुझसे भी गुरुजी पढ़ाते हैं। गुरुजी को पता था कि इसकी लाइफ में कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, इसको बहुत ज़रूरत है। उन्होंने उसी हिसाब से मुझे सेवा देना शुरू कर दिया। गुरुजी का शिव महापुराण पढ़ने से कनेक्शन बनने लगा मेरे साथ। गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग सुनवा के गाय माता की सेवा दी। फिर एक दिन गुरुजी ने कामधेनु माता की प्रतिमा मंगवाई। जिस दिन कामधेनु माता की प्रतिमा आई संगत जी, उसी दिन गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। मैं दोपहर को ऐसे ही लेटी थी, थोड़ी झपकी लगी। मैंने देखा सपने में कि कामधेनु माता पौड़ी चढ़ के ऊपर आ रही हैं, गाय माता छत पे आ रही हैं। हम सेकंड फ्लोर पर रहते हैं संगत जी। फिर वैसे ही मेरी एकदम आँख खुली, मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी है। गुरुजी महाराज ने बोला चारा गुड़ रोटी गाय माता को खिलानी है। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ, कभी कर लेती हूँ, वो गुरुजी को पता है। जैसे उन्होंने कराना होता है वो करा लेते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे दूसरी सेवा दी। गुरुजी ने मुझे पक्षियों को दाना पानी की सेवा दी। वो भी मुझे सेवा गुरुजी ने सत्संग के द्वारा दी। सत्संग सुनाया, फिर मेरे मन में डाला, फिर उन्होंने सेवा करानी शुरू की। फिर गुरुजी ने मुझे अगली सेवा दी। गुरुजी महाराज ने हनुमान चालीसा की सेवा दी। तब भी मुझे गुरुजी ने हनुमान जी के दर्शन कराए। ये सेवा ब्लेस की, वो मेरे से हनुमान चालीसा कराते हैं। गुरुजी मेरे से शिव चालीसा भी कराते हैं।
गुरुजी महाराज ने संगत जी, मेरे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ थीं। गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे वो सत्संग सुनवा के सारी खंडित मूर्तियाँ मंदिर से निकलवाईं। मुझे पता ही नहीं था इन सब बातों के बारे में। मुझे सब कुछ गुरुजी ही सिखाते हैं। मैं किसी से कभी कुछ नहीं पूछती। सब कुछ मुझे गुरुजी बताते हैं, वो ही सिखाते हैं। जो भी उन्होंने करवाना है खुद से करवा लेते हैं। मुझे उन्होंने वहमों में पढ़ने को मना किया है। गुरुजी कहते हैं वहमों में नहीं पढ़ना, तूने कोई उपाय भी नहीं करने। मैं यहाँ सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे कोई उपाय नहीं, केवल सेवा कराते हैं। वो मेरा कल्याण सेवा करा के कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे मेरे मंदिर से प्रतिमा हटवा के नई प्रतिमाएं मंगवाईं। गुरुजी ने मेरे मंदिर में गणेश जी को स्थापित कराया। जिस दिन मैंने गणेश जी की प्रतिमा मंगवाई उस दिन भी मैंने कढ़ी राइस बनाए थे। कढ़ी में मुझे गणेश जी के दर्शन कराए गुरुजी ने। फिर गुरुजी ने मेरे मंदिर में नंदी महाराज नहीं थे, पहले थे, वो खंडित हो गए थे। फिर मेरे मन में आया मुझे नंदी महाराज जी को भी बिठाना है गुरुजी के पास। फिर नंदी महाराज की जिस दिन प्रतिमा आई उस दिन गुरुजी ने मुझे रोटी प्रसाद में नंदी महाराज के दर्शन कराए। संगत जी, मुझे जो भी सेवाएं या जो भी कुछ गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है वो सब कुछ मुझे दिखा के ही किया है। या मुझे वो ड्रीम में दिखाते हैं या मुझे वो रोटी प्रसाद पे दर्शन कराते हैं। वैसे वैसे वो सेवाएं ब्लेस करते हैं, मुझे खुद बताते हैं क्या करना है। डुगरी मंदिर बुला के गुरु महाराज ने संगरूप, चरण संगरूप ब्लेस किए। सारी सेवाएं मेरे से वो खुद करा रहे हैं। उनकी बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे बच्चों पर, पति पर। गुरु महाराज कहते हैं तू चिंता ना किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे क्या, वो गुरुजी महाराज के ही बच्चे हैं। गुरु महाराज जी ने मेरी ज़िंदगी में आकर सत्संग शुरू किए, बड़ी कृपा की। गुरुजी महाराज ने देखा मेरे पति कुछ गलत आदतों में चले गए थे। हालांकि वो ऐसे नहीं हैं नेचर वाइज, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा। कभी कभी कहते हैं ना, टाइम ख़राब चल रहा होता है तो चारों तरफ से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो भी साथ बैठने लगे लड़कों के और कुछ आदतों में पड़ने लगे, खाने पीने वाली, लेट आने वाली आदतों में पड़ने लगे। मैं बड़ी परेशान थी, आए दिन लड़ाइयाँ होने लगी। फिर एक दिन आया, गुरुजी महाराज ने सब कुछ छुड़ा दिया उनका। 22 जनवरी को, जिस दिन रामचंद्र जी भगवान की मूर्ति स्थापना दिवस थी, प्रतिमा स्थापना दिवस, उसी दिन मेरे हस्बैंड ने कसम खाई कि मैं आज के बाद ये चीज़ें नहीं खाऊंगा, गलत चीज़ों के पास नहीं जाऊंगा। उस दिन से उन्होंने खाना छोड़ दिया, गंदी चीज़ों को खाना छोड़ दिया। ये सब गुरु महाराज जी ने ही कराया, वो ही कराते हैं। मैं संगत जी यही कहना चाहती हूँ, आप गुरुजी महाराज जी पर विश्वास करके सेवा शुरू करिए। गुरु महाराज सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अपना मन सच्चा रखिए सबके लिए, वो मन के भाव देखते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे वीरवार का सत्संग ब्लेस किया हुआ है। वो हर वीरवार को मेरे से 1 घंटे प्ले लिस्ट लगवा के सत्संग कराते हैं। संगत जी मैं कुछ भी नहीं करती, कढ़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बना के बैठ जाती हूँ। छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती, एक फूल भी नहीं ला पाती। कभी मिलता है तो गुरुजी को भेंट कर देती हूँ, नहीं मैं बैठ जाती हूँ ऐसे ही। और गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने दिल से स्वीकार करके मुझे आशीर्वाद देते हैं और हर बार मुझे अपने दर्शन देते हैं। अनंत दर्शन हैं उनके, अनंत ब्लेसिंग है। गुरुजी महाराज की इजाज़त नहीं है। गुरुजी महाराज कहते हैं अपने सत्संग शेयर किया करो, ब्लेसिंग नहीं। हर बार मुझे एहसास कराते हैं, मैं आता हूँ और वो आते हैं, इतने प्यार से आशीर्वाद दे के जाते हैं। धीरे धीरे सारी परेशानियाँ दूर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा मैं नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैंने उनको महसूस किया है। मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे। मैंने ऐसे डेट याद नहीं लिख के रखी है, मुझे इतना ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रहता है। गुरुजी महाराज आज भी इतनी कृपा बरसा रहे हैं, धीरे धीरे कर्म काट रहे हैं, कृपा कर रहे हैं।
हमारे अपने कर्म इतने माड़े होते हैं, उनको काटने में टाइम लगता है संगत जी। गुरुजी कहते हैं तू डोला ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत जल्दी घबरा जाती है संगत जी। जब लंबे टाइम से परेशानियाँ चल रही होती हैं तो हम इंसान घबरा जाते हैं। गुरुजी महाराज यही मैसेज देना चाहते हैं मेरे द्वारा कि आप घबराओ ना। जो भी परेशानियां हैं, जैसी भी हैं, मेरे साथ भी बहुत परेशानियां हैं। मैं एक एक करके सारे सत्संग शेयर करूंगी। आज ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी बहुत दिन से कह रहे थे सत्संग शेयर कर बेटा, पता नहीं मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी। आज ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी शेयर कर देना, सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी गुरुजी, मैंने पहले गुरु मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी बेटी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए संगत जी, गुरुजी मेरे को बाबा टेलीपैथी के थ्रू मैसेज करते रहते हैं कि तेरे घर के मेन गेट पे पहरा है, तुझे किसी चिंता की जरूरत नहीं है। मेरी सारी बलाएं, दुख, परेशानियां लेने के लिए गुरुपा गेट पर ही पहरा देते हैं। कल मैं बाहर गई थी, मेन गेट के बाहर किसी काम से, तो देखा बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, उस पे वाइट कलर की डॉट लगी हुई थी। वो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे दर्शन देने के लिए, मेरे सारे कष्ट काटने के लिए, दुख काटने के लिए, रोग काटने के लिए, मेरी बलाएं लेने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर की छत पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। मैं रोज अक्सर पौधों को पानी देने जाती हूँ अपने हस्बैंड अंकल के साथ, और पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ। और कुछ पौधे लगे हुए हैं जैसे बेलपत्र का, आंवले का, केले का और आंकड़े का, तो उन सब में भी जल देती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं जल देती जाती हूँ तो एक जोड़े के साथ मक्खी के रूप में, जैसे मक्खी, मैं उनको नाम नहीं ले पा रही, भौरे जैसे जोड़े में बहुत सुंदर बड़े से ऐसे मेरे को दर्शन मिले थे। कई बार गुरुपा ने दर्शन दिए थे, और मतलब उन्हें देख के इतनी प्रसन्नता, हृदय को इतनी प्रसन्नता होती है, ऐसा लगता है सारी नेगेटिविटी निकल गई, सब दुख परेशानियां दूर हो गए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमारी शुरू से जॉइंट फैमिली रही है, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और मतलब देवर जेठ सब आते रहते हैं। अभी तो देवर बाहर हैं तो जेठ साथ रहते हैं, सास ससुर साथ हैं। सास ससुर भी अब थोड़ा बाहर आने जाने लग गए हैं। मतलब मेरे ऊपर काफी प्रेशर था परिवार का, तो सबके कपड़े वगैरह धोने होते थे, तो मुझे बड़ी चिंता रहती थी मैं कैसे धोऊं, क्या करूं। तो फुली वॉशिंग मशीन आ गई थी, तो मेरे को काफी चैन था, उससे काफी आराम मिल गया था। लेकिन फिर भी सास ससुर अलग व्यवहार के थे, काफी परेशान करते थे मुझे, मशीन में कपड़े धोने भी नहीं देते थे। मतलब बहुत, अब तो 3-4 साल के बाद काफी से कुछ काफी अंतर आ गया है। मतलब पहले तो हस्बैंड अंकल नहीं सुनते थे, अब सारी सुनते हैं, मेरी बातें समझते हैं मुझे। तो भोलेनाथ की, गुरुदेव की कृपा से तो सब ठीक है। तो अभी परसों 1-2 दिन पहले वॉशिंग मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी,
मैंने कहा हे भगवान, एकदम से कोई ठीक करने आता नहीं है और फिर बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं ठीक करने में, मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई मन ही मन, गुरुपा वॉशिंग मशीन ठीक करवा दीजिए, कुछ कर दीजिए चमत्कार। थोड़ी देर में ही वॉशिंग मशीन ठीक हो गई, अपने आप चलने लगी। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर छोटी से छोटी बात, जैसे छोटे बच्चे अपने पापा से कहते हैं और पापा मान लेते हैं, वैसे ही गुरुपा हमारी सारी बात सुनते हैं और अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक बारी अभी नवरात्रों में 9वीं वाले दिन संगत जी, बच्चे बोले, बेटी बोली मेरी कि मम्मी कढ़ी चावल बना दो। तो मैं कढ़ी चावल बनाने लगी तो बेसन नहीं मिला मुझे, और बाहर जाना, धूप वगैरह ये सब थी और थोड़ा नहीं जा पा रही थी। तो मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, बेसन तो है नहीं गुरुपा, कैसे बनाऊं कढ़ी। फिर मैंने वो बना ली कढ़ी, थोड़े सा बेसन मिला मुझे डब्बे में। फिर मैंने बाद में देखा तो एक बेसन का पैकेट रखा, और जबकि मैंने अच्छे से सब ढूंढ लिया था, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं था और वो मिला। तो वो भी मुझे, मतलब मेरा मन का जो आभास ये कहता है जैसे गुरुजी ने वो बेसन का पैकेट कहीं से चमत्कार रूप में लाके रख दिया हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो हमारा हृदय कहता है, जो हमारा मन कहता है कि मतलब हमें आभास करा देता है गुरुजी के होने का, हमें सब पता चल जाता है गुरुजी हमारे लिए गुरुपा क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो इतना करते हैं वो हमें पता भी नहीं होता है, वो इतना करते हैं कि वो हमें पता भी नहीं होता है गुरुपा। पहले मैं बहुत डरती थी, आपके बड़े मंदिर जब आई थी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी नहीं बता पा रही थी कि मैं आपके बड़े मंदिर जा रही हूँ, उनको भी ये नहीं बता रही थी कि मैं गुरुजी क्या जा रही हूँ। ऐसा वो गलत समझते हैं, क्या समझते हैं ये सब सोच कर। लेकिन गुरुपा से अरदास करके तो आई थी कि गुरुपा अगली बार आऊं तो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आऊं, पूरे परिवार के साथ आऊं अपने। गुरुपा ने वो अरदास भी मेरी पूरी करी, हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि प्रदान करी और बच्चे भी हमारे साथ गए बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब तो हस्बैंड अंकल इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं गुरुपा से कि मैं एक गुरुपा का स्वरूप लॉकेट स्वरूप में खरीद कर लाई थी बड़े मंदिर के पास से। तो हस्बैंड अंकल उसको गले में पहनते हैं उस स्वरूप को। मैं मंदिर में ढूंढ रही, अरे गुरुपा जी का लॉकेट स्वरूप कहाँ चला गया। तो हस्बैंड अंकल से पूछा तो कहते हैं मैंने गले में पहने हुए हैं गुरु जी को। मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा उनके साथ रहते हैं। और गुरुपा उनकी जो ऑफिस में परेशानियां हैं उनको भी दूर कीजिए, उनको जो लोग परेशान करते हैं ऊपर उभरने नहीं दे रहे, उनके जीवन के विघ्नों को हटाइए, तरक्की के उनको तरक्की कीजिए, पति अंकल की तरक्की कीजिए, प्रमोशन कराइए, और ताकि वो मेंटली सेटिस्फाई होए और खुश रहे, टेंशन में ना रहे। और गुरुपा काफी साल हो गए नौकरी करते करते, अब तरक्की, यश, मान सम्मान भी चाहिए होता है गुरुपा, वो दिलवाइए। और यश मुझे भी दिलाइए कि तेरी पत्नी बहुत भाग्यशाली है, इसलिए तेरा प्रमोशन हुआ। अपनी पत्नी और बच्चों को प्रेम से रखा कर, खूब प्रेम करा कर, उनकी बात सुना कर गुरुपा। ये भी हस्बैंड अंकल की बुद्धि आप ही अच्छी बनाएंगे, आप ही उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे गुरुपा। गुरुपा आपकी हर जितने भी आपने दर्शन दिए हैं, जो भी आपने कृपाएं करी थी, कर रहे हैं और करेंगे, सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। छत पर आपने एक सफेद बटरफ्लाई के रूप में मुझे और मेरे पति अंकल को दर्शन दिए। बिल्कुल लग रहा था लक्ष्मी माँ बैठी हुई है बड़े वाले पेड़ पर, एक वाइट बटरफ्लाई जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी, एक जगह बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था गुरुजी जैसे लग रहा था जैसे भोले शंकर बैठी हो आंख बंद करके, ऐसा लग रहा था। शिव और पार्वती एक ही रूप में बैठी हो आंख बंद करके, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लक्ष्मी सरस्वती। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके तो इतने सत्संग हैं कि हम भूल भी जाते हैं गुरुपा।
इतने सत्संग होते हैं, इतने चमत्कार दिखाते हैं आप हर पल हर क्षण। हम शीतला माता मंदिर गए थे, वहां भी मैं गुरुजी को याद कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरुजी गाड़ियों पे अपने दर्शन, अपना आभास बता रहे थे, जय गुरुजी, गुरुजी लिखा हुआ था। तो ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे सारे रोग संकट कष्ट दुख दूर करें, अपनी कृपा करें गुरुजी, कृपा करें गुरुजी। सास ससुर चालाकियां दिखाते हैं, परेशान करते हैं, उनसे बचाएं गुरुजी। अपना घर दें ताकि मैं अपने पति अंकल और बच्चों के साथ मान सम्मान का और सुख शांति का जीवन व्यतीत कर पाऊं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो आंटी मेरा ये सत्संग फॉरवर्ड करें, उन पे असीम कृपा बरसाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा था, जो मैं मन में सोचती रहती हूँ, गुरुजी से मनी मन जो बात करती रहती हूँ, आ रहा था मैसेज कि पुत्र अब तू चिंता मत कर, तेरी सारी अरदास पूरी हो गई हैं। मैंने तेरे लिए नया घर, नई जॉब, धन धान्य, सुख सुविधाएं सब ब्लेस कर दी हैं। अब तू चिंता मत कर, तेरे गुरुपा तेरे साथ हर पल हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।